हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दादी व्यांशु कौशिक में। आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं प्रोडक्शन मेथड। आज हम इस लेक्चर में प्रोडक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं इस लेक्चर में आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपने न्यूमेरिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, पार्ट 3 पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 4 आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन मेथड, उसके बाद इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इस लेक्चर में प्रोडक्शन मेथड को हम डिटेल में समझेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन मेथड के रिलेटेड, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है जब न्यूमेरिकल करते हैं, जब भी क्वेश्चन प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड आता है तो क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, ये सारी चीज हम समझेंगे और उसके कई सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के करेंगे। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ। और याद करो, पूरे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू को क्या कहते हैं हम, उसकी मार्केट वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी एमपी, है ना, जीडीपी एमपी। जीडीपी का मतलब होता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फिस्कल ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बने उसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, जीडीपी। तो प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम नहीं आता, बल्कि प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट करने से जीडीपी आती है। और याद होगा तो मैं पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास एक भी कंपोनेंट आ गया, बाकी सारे कंपोनेंट निकाल सकते हैं। 8 कंपोनेंट होते हैं, है ना, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, दुनिया भर के कंपोनेंट होते हैं, है ना। अगर हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया, अब हम नेशनल इनकम निकालना हो, डोमेस्टिक इनकम निकालना हो, हम सारी चीज निकाल सकते हैं। ये तो आपको याद होगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। तो चलिए प्रोडक्शन मेथड पढ़ते हैं और अगले लेक्चर में हम इनकम मेथड और उससे अगले में एक्सपेंडिचर मेथड को भी कवर करेंगे। तो चलिए प्रोडक्शन मेथड को देखते हैं। प्रोडक्शन मेथड का वैसे दूसरा नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन मेथड का एक दूसरा नाम भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता कि प्रोडक्शन मेथड से करना है ना, लिखा रहता है वैल्यू एडेड मेथड। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे प्रोडक्शन मेथड हो, चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, इन तीनों का नाम सेम ही है, इन तीनों का मतलब सेम ही है। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है प्रोडक्शन मेथड का। पहले तो क्या निकलता है प्रोडक्शन मेथड से, जीडीपी एमपी। क्या निकलता है प्रोडक्शन मेथड से, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। या इसको हम क्या कह सकते हैं, जीवीएमपी भी कह सकते हैं। अब सर ये जीवीएमपी क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैंने बताया ना वैल्यू एडेड मेथड है। तो वैल्यू एडेड, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कितनी वैल्यू ऐड हुई, कितना हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ, उसको हम कह देते हैं जीडीपी एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी कह दो या जीवीएमपी कह दो, एक ही बात है दोनों में, है ना। छोटा सा फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला याद करो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स क्या होता है, एक साल में जितने भी आउटपुट सेल हो गए, ध्यान से सुनना है। जीडीपी एमपी कैसे आएगा, मतलब देश की जीडीपी कैसे पता चलेगी, कितना प्रोडक्शन हुआ ये कैसे पता चलेगा। जीडीपी हमारे देश की कैसे कैलकुलेट होगी, कि भला हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितना हुआ, हमारे देश में एक साल में प्रोडक्शन कितना हुआ, ये पता कैसे चलेगा। ये पता चलेगा जितना सेल हुई है हमारे देश में, जितनी भी सेल हुई है, चाहे वो देश के अंदर सेल हुई हो या देश के बाहर एक्सपोर्ट हुआ हो, है ना, जितनी भी सेल हुई है वो। और जरूरी थोड़ी है सारे आइटम सेल हो जाते हैं, कुछ आइटम बच भी जाते हैं। जैसे दुकान है कोई, दुकान में जो आइटम सेल हो गया उसको तो हम सेल्स में इंक्लूड कर लेते हैं। जो आइटम बच गया उसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक, है ना, उसको क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसा आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखना, चेंज इन स्टॉक कैसा आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो सामान बिक चुका वो सेल्स, जो सामान बच गया वो चेंज इन स्टॉक। जो सामान बिक चुका है वो सेल्स और जो सामान बच गया वो चेंज इन स्टॉक। ये आ गया। उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद करो मैंने आपको बताया था, जब मैंने थ्योरी कराई थी नेशनल इनकम की, तो मैंने बताया था इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उसकी वैल्यू हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या कुछ भी चीज हो गई, है ना, गुड्स हमने खरीदे रीसेल पर्पज के लिए, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, है ना। हम बस फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की जो सेल हुई और फाइनल गुड्स जो हमारे पास बचे हैं वो, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मैंने एक एग्जांपल ये बता भी रखा है। जैसे कोई कार है ना, जैसे ये कोई कार है, ठीक है। अब कार को बनाने में दुनिया भर की चीज यूज होती है, मिरर है ना, कार के टायर है, बॉडी है, इंजन है, वायरिंग है, सीट है,
दुनिया भर की चीज है। तो ये अपने आप में क्या है, अगर कार के लिए देखा जाए तो कार के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कार के लिए रॉ मटेरियल है, इन सबको मिलाकर ये कार की वैल्यू में जुड़ता है। अगर मान लो कार हमने सेल करी, कार की सेल हमने कर दी 15 लाख में, कार बिकी 15 लाख में, कार बिकी है 15 लाख में, अगर कार बिकी है तो इसको भी तो कभी ना कभी बेचा होगा, मिरर भी बिका होगा, बॉडी भी बिकी होगी, टायर भी बिके होंगे, इंजन भी बिका होगा, ये सारी चीज भी सेल आउट हुई होंगी। तो जब ये सारी चीज सेल हुई होंगी, जब ये सारी चीज सेल हुई होंगी तो हमने सेल्स में इंक्लूड करा होगा, और जब ये कार सेल हुई जब भी सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो ये 2 बार चीज इंक्लूड नहीं हो गई, ये 2 बार इंक्लूड हो गया। जब इनकी सेल हुई होगी जब भी सेल्स में इंक्लूड करा, और जब फाइनल गुड्स की सेल हुई जब भी सेल्स में इंक्लूड करा, तो ये चीज तो इसमें आई गई थी। तो हमें ये चीज इंक्लूड नहीं करनी थी ना, ये चीज इंक्लूड नहीं करनी थी ना। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, इतना डिटेल में आपको बताएगा भी नहीं कोई। यहाँ पर क्या बोला है, कार है, कार में ये सारी चीज यूज में आती है। जब ये सारी चीज बिकी होगी, जब ये सारी चीज की सेल हुई होगी तो सेल्स में इंक्लूड करा होगा, सेल्स में इंक्लूड करा होगा। अब ये सारी चीज तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। जब ये कार बिकी 15 लाख में तो हमने सेल्स में इंक्लूड दोबारा से कर दिया, तो ये 2 बार इंक्लूड नहीं होगी चीजें, है ना। इन सब से मिलके तो कार बनी है, ये दोनों बार इंक्लूड हो गई, सेल्स में दोनों बार इंक्लूड हो गई, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है अगर 2 बार इंक्लूड कर देंगे। इसलिए हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। इसलिए हमने क्या करा, बस कार की वैल्यू लेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू ली, ये सारी चीज जो इंक्लूड हो चुकी है उसको माइनस कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊं, सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, शॉर्ट में इसको आईसी कह देते हैं, है ना, शॉर्ट में कहते हैं आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जीडीपीएमपी हमारे पास कैसे निकलता है, जीडीपीएमपी कैसे आता है, जीडीपीएमपी आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इसको समझे, सेल्स मतलब हमने जितना सामान बेचा वो, चाहे देश के अंदर बेचा, चाहे डोमेस्टिक सेल हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, देश के बाहर जो सामान बेचा वो सेल्स, और जो सामान बच गया हमारे पास चेंज इन स्टॉक, है ना, जो सामान हमारे पास बच गया वो, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट जो गुड्स होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे रॉ मटेरियल, जैसे इंपोर्ट अगर हमने गुड्स का कराओ रीसेल पर्पज के लिए, तो ये सारी चीज एक बार देख लेते हैं। इसमें मैं कहता हूँ पहली चीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट कह देते हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को मिलाकर, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को मिलाकर कह देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए उसकी वैल्यू क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उन दोनों को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट कह देते हैं। याद रखना हमेशा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को मिलाकर, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट कह देते हैं, ठीक है नहीं। चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आएगा, इन्वेंट्री कह दो या स्टॉक कह दो, एक ही बात है। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जो स्टॉक बचे, और ओपनिंग स्टॉक जो साल की शुरुआत में जो स्टॉक थे, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक वो चेंज इन स्टॉक है, ठीक है। सेल्स कैसे आता है, सेल्स या तो डायरेक्ट दी रहेगी, अगर सेल्स नहीं दी तो बड़े ध्यान से समझना, सेल्स का मतलब सामान बेचा कितना है ना। अब बिकता है 2 तरीके से, एक तो देश के अंदर सामान बिकता है, जैसे ये देश है, देश के अंदर सामान बिका, देश के अंदर मतलब देश हमारा घर है तो डोमेस्टिक सेल, है ना। डोमेस्टिक सेल का मतलब देश के अंदर जो सामान बिका वो, और देश के बाहर भी तो सामान बेचते हैं हम, एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, देश के बाहर सामान बेचा तो एक्सपोर्ट। तो टोटल सेल कैसा आएगा, टोटल सेल जो यहाँ पे हमें चाहिए होता है, टोटल सेल कैसा आएगा, डोमेस्टिक सेल देश के अंदर जो सामान बेचा वो, और देश के जो बाहर सामान बेचा कंट्री में जो एक्सपोर्ट करा, है ना, हमारे देश ने जो बाहर सामान बेचा है उसको कह देते हैं एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को मिलाकर टोटल सेल आ जाता है, सिंपल सी बात है। टोटल सेल कैसा आएगा, डोमेस्टिक सेल और जो बाहर सामान बेचा वो एक्सपोर्ट, दोनों को मिलाकर टोटल सेल आ जाता है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसा आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों सीधा में दी रहेगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या चीजें आती है ये बताता हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती है 2 चीजें, मैं यहां लिख देता हूं, ये लिख लेना आप सभी अपने कॉपी में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती है 2 चीजें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट। अगर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया रहेगा या इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया रहेगा, फिर तो हमें डायरेक्ट वैल्यू ले लेनी है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया तो इसके 2 पार्ट होते हैं, परचेज और रॉ मटेरियल और इंपोर्ट, इन दोनों को ऐड करके आ जाता है। परचेज जो रॉ मटेरियल करा वो और इंपोर्ट जो गुड्स वगैरह करे वो, ये सारी चीज क्या आ जाती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाती है। हाँ, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो सिंपल सी बात ये है, जीडीपीएमपी आता कैसे है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स टोटल सेल कैसे आती है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। अगर टोटल सेल दी है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं दी तो कैसे आएगा, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे आएगा, अगर दिया है तो बहुत अच्छा है, वरना नहीं दिया तो परचेज और रॉ मटेरियल और इंपोर्ट, परचेज और रॉ मटेरियल और इंपोर्ट, ये आता है।
ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको कहते हैं? सेल्स और चेंज इन स्टॉक को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब सुनना एक चीज बड़ी ध्यान देनी है। अगर क्वेश्चन में मैं पूरा ही बता देता हूँ एक बार में, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है ना। अगर लिखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब प्रोडक्शन हमने प्रोडक्शन करा किसी चीज का अपने कंजम्पशन के लिए। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर दिया है हमें तो वो भी इंक्लूड करेंगे सेल्स में, उसे ऐड करेंगे, इट विल बी एडेड टू द सेल्स। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो हमारा खेत है और हमने अपने खेत पे जो प्रोडक्शन करा वो अपने लिए करा है, अपने कंजम्पशन के लिए। वो जो आउटपुट निकलेगा उसे हम बेचने नहीं जाएंगे, उसे सेल्स नहीं करेंगे, बल्कि अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो चीज़ उगाइए। तो अगर अपने कंजम्पशन के लिए उगाइए, अगर मान लो खुद कंजम्पशन नहीं करते तो वो सामान बिक जाता है ना, तो उसे सेल्स में इंक्लूड करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ सुनो। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है प्रोडक्शन करा हमने अपने कंजम्पशन के लिए। तो अपने कंजम्पशन के लिए जब प्रोडक्शन करेंगे वो सेल्स में इंक्लूड करते हैं, उसे सेल्स में ऐड करेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर दिया रहेगा उसे सेल्स में ऐड करेंगे। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो समझ में आएगा अच्छे से। तो ये है क्या चीज, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए उसे सेल में ऐड करते हैं, उसे सेल्स में प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन नहीं करते हम अपने लिए, है ना, प्रोडक्शन करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते तो वो सामान बिक जाता है हमारा, है ना। या अगर हम अपने लिए प्रोडक्शन नहीं करते तो कहीं ना कहीं से हम खरीद के लाते। ये बात समझना कि अगर अपने लिए प्रोडक्शन करा, मान लो 2 लाख रुपए का अपने लिए प्रोडक्शन करा, ठीक है, अगर अपने लिए नहीं करते वो 2 लाख का सामान बिक जाता ना। तो ये चीज क्या है, ये सिंपल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेल्स में प्लस कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक मशीनरी इज नॉट इंक्लूड इन द इंटरमीडिएट कॉस्ट। यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने क्या लिखा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आएगा। गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अगर फाइनल गुड लिखा है मशीनरी वगैरह वो इसमें नहीं आएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या गुड्स आ सकता है इसमें मशीनरी वगैरह, फाइनल गुड्स को खरीद रहे हैं वो नहीं आएगा इसमें। इंटरमीडिएट गुड्स में बस रॉ मटेरियल आती है। करना गया, एक बार इसे दोबारा रिवाइज करते हैं अच्छे से। एक बार इस चीज को दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो क्या हमने पढ़ा अब तक? प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इससे क्या निकलता है? प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? जीडीपीएमपी, कितना देश में प्रोडक्शन हुआ, या उसका दूसरा नाम जीवीएमपी भी कह सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स अगर नहीं दिया तो कैसे आता है? सेल्स अगर नहीं दिया तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। सेल्स अगर नहीं दिया तो सेल्स कैसे आएगा? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। अगर चेंज इन स्टॉक ही नहीं दिया, तो कैसा आता है? चेंज इन स्टॉक आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर इन दोनों का सम किसको क्या कहते हैं हम? इन दोनों का सम होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जनरली कई बार क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चीज समझ में आ गई। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया तो उसके 2 पार्ट होते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट। ये चीज हमने पढ़ी, लेकिन इसमें बस गुड्स आता है। अगर फाइनल गुड्स आ गए ना, इसमें फाइनल गुड्स जैसे मशीनरी वगैरह आ गई तो वो चीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान देना। अब जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब जीवीएएमपी निकालना है। बड़े ध्यान से सुना, क्या निकालना है हमें? जीवीएएमपी निकालना है। प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? प्रोडक्शन मेथड से जीवीएएमपी ही निकलता है। याद रखना, प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? जीवीएएमपी। अब हमें कन्वर्ट करना तो आता है। अगर एक बार हमारे पास जीडीवीएमपी या जीवीएमपी आ गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना। जीवीएमपी निकालते हैं। जीवीएमपी का फॉर्मूला अभी प्रोडक्शन मेथड हमने पढ़ा। जीवीएमपी कैसे आता है? प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज इन स्टॉक माइनस शॉर्ट में मैंने इसे लिख दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आईसी, है ना। समझ में आ गया? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, तो ये जीवीएमपी आ जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, सेल्स कितनी दी है? सेल्स हमें दी है 700, तो सेल्स लिख देंगे 700 प्लस चेंज इन स्टॉक हमें कितना गिवन है? जल्दी से बताओ। चेंज इन स्टॉक गिवन तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10। इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ गया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये दिया है हमें 400। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बाकी चीज का यूज नहीं आएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब्सिडी, कुछ चीज हमें फालतू एक्स्ट्रा दी रही है ना, घुमाने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो चीज दी है, जो चीज हमारी यूज की है वो चीज लिखनी है बस। जीवीएमपी सेल्स 700 है, ये डिफरेंस कितना आ गया? 10 माइनस 400। अब कर लेंगे 700 में से 400 गए 300 और 10 310। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज आपको समझ में आ गई?
अब जल्दी से चलते हैं, अब जल्दी से अब आ जाते अब जल्दी से आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म एक्स कैलकुलेट द जीवीए। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म एक्स कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय इट। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय इट का मतलब वही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जीवीएमपी हमें निकालना है कि जो ये फर्म एक्स है, फर्म एक्स के बारे में हमें सारी चीज दी है, फर्म एक्स के बारे में ये सारी चीज हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो फर्म एक्स का हमें जीवीएमपी निकालना है, मतलब फर्म एक्स कितना प्रोडक्शन करती है एक साल में। तो जीवीएमपी में फॉर्मूला क्या लगता है, जीवीएमपी में प्रोडक्शन मेथड लगता है। प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला सिंपल सा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी है जल्दी से बताता हूँ, सेल्स कितनी है जल्दी से बताओ। सेल्स यहाँ वैसे डायरेक्ट सेल्स हमें दी नहीं है, लेकिन सेल्स अगर नहीं दी होती उसके दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था। सेल्स अगर नहीं दी तो दो पार्ट होते हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स 300 और एक्सपोर्ट 100। और याद करो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी दिया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो भी ऐड होता है सेल्स में। अभी हमने पढ़ा था, अभी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी सेल्स में जोड़ देते हैं, है ना। तो सेल्स में क्या क्या चीज आएगी जल्दी बताओ। पहले आएगी डोमेस्टिक सेल 300, डोमेस्टिक सेल मतलब देश के अंदर जो सामान बेचा, देश के बाहर कितना सामान बेचा है 100 का, और 50 का अपने लिए प्रोडक्शन करा है, वो भी सेल्स में इंक्लूड करेंगे। कंजम्पशन और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड करते हैं हम, है ना, सेल्स में। तो ये आ गया डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट आ गया और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ गया। प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, चेंज इन स्टॉक तो हमें दे ही रखा है, चेंज इन स्टॉक तो हमें दिया है ना, चेंज इन स्टॉक तो हमें दे रखा है 60। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब परचेज ऑफ गुड्स और इंपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स और इंपोर्ट। तो सुनना ध्यान से, फर्म एक्स की इंफॉर्मेशन है, फर्म एक्स ने परचेज करा फ्रॉम ए फर्म बी, फर्म ए और बी से कितना कितना परचेज कराया माल, सुनना ध्यान से। फर्म एक्स ने, फर्म एक्स की इंफॉर्मेशन है, फर्म एक्स ने फर्म ए से और बी से कितना कितना माल खरीदा है 110 और 70 का। तो टोटल कितने गुड्स खरीद लिए, टोटल कितने गुड्स खरीद लिए, परचेज फ्रॉम फर्म ए से माल खरीदा 110 का, फर्म बी से माल खरीदा 70 का। तो टोटल कितना हो गया ये, है ना, ये तो परचेज और रॉ मटेरियल तो लेंगे, तो यहाँ पर 110 और 70, 110 का माल खरीदा और 70 का माल खरीदा, तो ये आईसी में इंक्लूड कर रहे हैं। आईसी में दो चीज आती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो चीज आती है, परचेज ऑफ गुड्स और इंपोर्ट। तो परचेज ऑफ गुड्स ले लिया हमने, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी हमें गिवन है 30, तो ये भी ले लेंगे। परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखते हैं इधर जल्दी से, 300 और 100, 400 और 50, 450 की तो हमने सेल्स करी, 60 रुपए का चेंज इन स्टॉक है, माइनस इसे जोड़ लेते हैं 70 और 10 100, 100 और ये 210 आ गए, 210 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब बड़े ध्यान से सुनना, 60 इसमें जोड़ेंगे तो 510, 510 में से 210 गए तो इतनी तो मैथ आती होगी, 510 में से 210 गए तो 300 आ गया है ना, 510 में से 210 गया तो कितना आ गया 300। ये चीज समझ में आ गई। ये आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बड़े ध्यान से सुनना, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट बोला, तो जीवीए एफसी निकालना है हमें। बड़े ध्यान से सुनना है, जीवीए एफसी निकालना है हमें। और प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है, प्रोडक्शन मेथड से हम निकालते हैं जीवीएमपी। तो पहले जीवीएमपी निकाल लेते हैं और जीवीएफसी में उसे कन्वर्ट कर देंगे। अभी बड़े ध्यान से समझना इधर, पहले हम निकाल लेते हैं जीवीएमपी जो प्रोडक्शन मेथड से निकलता है। प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, जीवीएमपी, जीवीएमपी निकालते हैं और उसको कन्वर्ट कर देंगे एफसी में। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फॉर्मूला होता है बड़ा आसान सा। आगे सुनो, सेल्स कितना के बना है, सेल्स, अच्छा सुनना है, सेल्स के लिए एक चीज और बताता हूं, लिखा है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड मतलब कितनी यूनिट हमने सोल्ड करी है, कितनी यूनिट हमने सामान बेचा है, 2000 यूनिट सामान बेचा है। प्राइस कितना है पर यूनिट 20। अब ये सर क्या है, मेरी बात सुनो, बोला है देखो सेल्स पता है कैसे आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2000 क्वांटिटी सामान बेचा है, कितने क्वांटिटी सामान बेचा है, 2000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी बेची है और एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है 20। 2000 क्वांटिटी बेची है और एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है 20। 2000 क्वांटिटी बेची और एक क्वांटिटी का प्राइस 20 है, तो टोटल सेल कितनी करी, 2 2 जा 4, 40,000 का सामान बेचा है।
कितना माल बेचा 40,000। तो सेल्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये तो कोई ये तो ध्यान देने वाली बात है। प्राइस एक सामान का इतना है और इतनी क्वांटिटी बेची तो टोटल कितनी सेल करी वो हमें पता चल जाएगा। प्राइस इनटू क्वांटिटी ये दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी है, ये प्राइस दे रखा है। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ये सेल्स निकाली हमने 40,000। सेल्स कितनी दे रखी है 40,000। हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इस क्वेश्चन में सिखाया कि सेल्स कैसे आता है। एक और मेथड है प्राइस इनटू क्वांटिटी। आगे चेंज इन स्टॉक कितना दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है माइनस का 500। ये ब्रैकेट में माइनस लगा है, माइनस का 500, तो माइनस का 500 लिख देंगे, है ना। सेल 40,000 आई, चेंज इन स्टॉक माइनस 500 और इंटरमीडिएट कॉस्ट कह दो या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह दो, कितना दिया है 15,000। इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो 15,000 है। तो सुनना इधर 15,000 माइनस करते हैं 40,000 में से तो 25,000 आ जाएगा। 25,000 और प्लस माइनस माइनस का 500, 25,000 में से 500 गए तो 24,500 आ गया। ये 24,500 आया। ये क्या चीज़ आई है, ये आया GVMP। लेकिन हमें GVMP थोड़ी चाहिए, हमें बोला है GVFC बताओ। GVFC बताना है हमें क्या बताना है GVFC। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने GVMP निकाल लिया। अब तो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। चेंज करना हमें आता है, ये हमने सीख रखा है पार्ट 3 के लेक्चर में। तो सुनना एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, GVFC कैसा आएगा। GVFC जो चीज़ निकालनी होती है उसे पहले लिखते हैं, पढ़ाया ना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में। GVFC जो हमें निकालना है, GVFC निकालना है उसे पहले लिख दिया। हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है, GVMP आ चुकी है। GVMP को बाद में लिख देंगे, है ना। GVA सेम है। MP से FC में जाने के लिए क्या करते हैं बताओ। MP बड़ा है, बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करेंगे। MP बड़ा है, बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस NIT करते हैं। माइनस NIT ये करते हैं। GVMP बताओ जल्दी कितना आया था। GVMP कितना आया था 24,500। 24,500 आया। माइनस उसमें कर देंगे NIT कितना गिवन है। NIT अगर नहीं दिया होता तो कैसे आता है IT माइनस सब्सिडीज। NIT अगर नहीं दिया तो इसका एक फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ दिया ही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं तो जीरो मान लेते हैं, माइनस IT तो जीरो है, माइनस सब्सिडीज तो दिया है। सब्सिडीज कितना है 3,000। सब्सिडी कितना है 3,000। बड़े ध्यान से समझना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन नहीं है यहाँ तो जीरो मान लेंगे। माइनस सब्सिडीज कितना है 3,000। तो ये देखो उधर 24,500, ये जीरो में से माइनस 3,000 के तो माइनस का 3,000, माइनस माइनस प्लस का 3,000। 3,000 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 27,500। ये आ गया GVFC, 27,500 आ गया ये GVFC। ये चीज़ समझ में आ गई। 27,500 ये GVFC आ चुका है। पहले हमने GVMP निकाला और MP को फिर FC में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड से GVMP निकलता है। MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरीके से हमें करना है। आगे चलते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, है ना। जल्दी से टाइम बिना वेस्ट करे करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार बोला सेल्स निकालनी है हमें, कैलकुलेट सेल्स। अब सेल कैसे निकालनी है, देखो कुछ ना देखो अगर सेल्स निकालनी है हमें तो कुछ ना कुछ हमें गिवन जरूर होगा। देखो एक चीज हमें क्या गिवन है, देखो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब NVAFC गिवन है। NVAFC गिवन है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NVAFC गिवन है, NVAFC गिवन है। पहली बात तो प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये होता है। सेल्स कितना है, सेल्स हमें निकालना है। क्या हमारे पास ये भी नहीं है और सेल्स भी नहीं है, ध्यान से सुनना है। फॉर्मूला हमारा प्रोडक्शन मेथड का क्या होता है, GVMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। हमारे पास GVMP भी नहीं है, कहीं पे भी GVMP भी नहीं है और सेल्स भी नहीं है। सेल्स भी हमें निकालनी है, तो दो चीज अननोन हो जाएंगी। तो कैसे होगा, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। ध्यान दो इधर। NVFC दे दिया हमें, NVFC दिया है तो NVFC को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। NVFC को मैं इसमें अगर कन्वर्ट कर दूं ये आ जाएगी हमारे पास। सेल चेंज इन स्टॉक बाकी सारी चीज दी है, सेल्स भी आ जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, NVFC हमें गिवन है तो कुछ ही कारण बस दिया ना, NVFC को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना हमने सीखा था, है ना। तो देखते हैं इधर हमें क्या निकालना है। हमें GVMP चाहिए। हमें क्या चाहिए, GVMP। हमें क्या चाहिए, GVAMP चाहिए सर। और हमें गिवन क्या है, NVFC गिवन है। हमें क्या गिवन है, NVFC गिवन है। तो जो चीज़ गिवन होती है उसे बाद में लिखते हैं। अब कन्वर्ट करना हमें आता है। नेट से ग्रॉस में जाएंगे, नेट से ग्रॉस में जाएंगे। नेट होता है छोटा, छोटे से बड़े में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, याद है नहीं। इसमें डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, है ना। नेट से ग्रॉस में गया डेप्रिसिएशन प्लस, वैल्यू एडेड सेम है। FC होता है छोटा, FC से MP में जाएंगे तो
एफसी से एमपी में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाते हैं तो प्लस करते हैं, क्या प्लस करेंगे, एनआईटी, एनआईटी को प्लस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। अब करते हैं बड़ी जल्दी से, जीवीएमपी आ जाएगा हमारे पास। एनवीएफसी कितना है, एनवीएफसी 2000, एनवीएफसी कितना है 2000, यहाँ पे लिख देंगे। डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है हमें 700, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये 700 दे रखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स कोई दिया है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स कहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स कहीं भी नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब 0 है, माइनस सब्सिडीज कितना है, सब्सिडीज दे रखा है 200, सब्सिडीज कितना दिया है 200, तो 200 लिख देंगे यहाँ पर, बड़ी जल्दी से आ जाएगा यहाँ। 2000 और 700 2700 प्लस माइनस माइनस 200, 2700 में से 200 गए तो 2500 आ गया। ये 2500 क्या है, जीवीएमपी, ये क्या चीज आ गई हमारे पास, जीवीएमपी, जीवीएमपी आ गई। जीवीएमपी की वैल्यू पुट कर देंगे, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पुट कर देंगे, सेल्स हमारे पास आ जाए। पहले दो चीज अननोन थी तो पहले हमने इसे निकाली है, इसे निकालने के लिए हमें ये चीज जरूर दी होगी, ठीक है। अब जीवीएमपी कितना आ गया हमारे पास 2500, सेल्स हमें गिवन नहीं है, सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है, सेल्स की जगह सेल्स लिख दो या एक्स भी लिख सकते हो। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसा आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 600 माइनस 100, 600 माइनस 100। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दी है 3000, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें कितना दिया है 3000। अब कर लेते हैं इसे जल्दी, सेल्स 600 में से 100 गए तो 500 माइनस का 3000, सुनना 500 में से 3000 गए तो माइनस का 2500, कितना आ गया माइनस का 2500। इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये माइनस का 2500 क्यों आया, 3000 में से 500 गए तो माइनस का 2500 इसलिए आया क्योंकि बढ़ेगा साइन माइनस है। अब इधर क्या है 2500 ही है, अब ये माइनस का 2500 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2500, 2500 और 2500 कितने हो गए हमारे पास, सेल्स कितनी आ गई हमारे पास 2500 और 2500 5000 आ गई सेल्स, सेल्स कितनी आ गई 5000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले हमें सेल्स निकाली थी। सेल्स कैसे निकलेगी, जब पहले ये निकलेगा, पहले हमने जीवीएमपी निकाला, उसके बाद वैल्यू पुट करी तो सेल्स की वैल्यू आ गई। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो चलिए आ जाते हैं अपने एक अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द वैल्यू एडेड बाय द फर्म एक्स। फर्म एक्स ने कितनी वैल्यू एड करी, मतलब फर्म एक्स की वैल्यू एडेड निकालनी है हमें, जीवीएमपी निकालना है, इसका मतलब सिंपल, फर्म एक्स का हमें जीवीएमपी निकालना है, फर्म एक्स का जीवीएमपी निकालना है। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, फर्म एक्स का हमें जीवीएमपी निकालना है। तो सुनना, जीवीएमपी मतलब सिंपल, जीवीएमपी मतलब सिंपल क्या निकलेगा, प्रोडक्शन मेथड है। जीवीएमपी मतलब सिंपल क्या निकलेगा, प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पर सेल्स डायरेक्ट नहीं गिवन है हमें, सेल्स हमें डायरेक्ट नहीं गिवन बल्कि थोड़ा हमें घुमा रखा है। बोला है सेल्स बाय फर्म वाई टू फर्म एक्स। सेल्स फर्म वाई ने करी, किसको, फर्म एक्स को। सेल्स फर्म वाई ने करी है फर्म एक्स को, फर्म वाई ने सामान बेचा है फर्म एक्स को। पहली बात तो हमें एक्स से मतलब होना चाहिए क्योंकि हमें जीडीपी एमपी किसका निकालना है, मतलब जीवीएमपी किसका निकालना है, फर्म एक्स का निकालना है। तो फर्म एक्स का जीडीपी एमपी निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्म एक्स की ही सेल्स लेंगे, फर्म एक्स की ही सेल्स लेंगे और फर्म एक्स का ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेंगे और फर्म एक्स का ही चेंज इन स्टॉक लेंगे। फर्म एक्स की सेल्स कैसे आई, बोला है फर्म वाई ने सामान बेचा है एक्स को। जब वाई ने सामान एक्स को बेचा है तो एक्स ने तो खरीदा होगा, एक्स ने तो खरीदा होगा वो सामान, खरीदने को कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसमें आता है। तो 400 का सामान एक्स ने खरीदा है, भले ही वाई ने बेचा है लेकिन एक्स से मतलब है हमें क्योंकि एक्स का हमें जीडीपी एमपी निकालना है। तो यहाँ पर क्या फर्म एक्स ने खरीदा होगा सामान, तो 400 रुपए का फर्म एक्स ने सामान खरीदा। बोला है फर्म सेल्स फर्म एक्स बाय, लिखा है सेल्स बाय फर्म एक्स टू फर्म वाई। अब की बार फर्म एक्स ने सामान बेचा वाई को, एक्स ने सामान बेचा है, एक्स ने सेल्स करी है तो एक्स की सेल्स में लिखेंगे। एक्स ने सामान कितने का बेचा है 500 का, तो 500 लिख देंगे। आगे क्या लिखा है, आगे ध्यान देना, परचेज बाय फर्म जेड फ्रॉम फर्म एक्स। फर्म एक्स से सामान खरीदा जेड ने, फर्म जेड ने एक्स से सामान खरीदा, तो एक्स से मतलब है एक्स ने तो बेचा होगा ना, जेड ने खरीदा तो फर्म एक्स ने बेचा होगा, तो सेल्स में इंक्लूड करेंगे इसे। दोबारा बताता हूँ, फर्म वाई ने एक्स को बेचा था तो एक्स ने खरीदा तो इसे हमने कहाँ लिखा, परचेज और रॉ मटेरियल मतलब आईसी में लिखा। फर्म एक्स ने माल बेचा तो वो तो गुड्स में लिख देंगे यहाँ सेल्स में, है ना। और यहाँ फर्म जेड ने खरीदा है एक्स से तो एक्स के सेल्स में लिख देंगे क्योंकि एक्स ने बेचा होगा, है ना, एक्स ने सामान बेचा होगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फर्म एक्स का दिया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्स हमारी कितनी आ गई 500 और 25, 525 सेल्स आ गई, 525 सेल्स आ गई, बस हो गया ये क्वेश्चन, 525 सेल्स आ गई। चेंज स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 75 माइनस 25
और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 400। बस 525 में से 400 गए तो कितना आएगा 125, और 75 में से 25 गए तो 50, 50 जोड़ेंगे तो 175। GVMP कितना आ गया फर्म एक्स का, GVMP फर्म एक्स का कितना आ गया, वैल्यू एडेड बाय द फर्म एक्स इज 175। ये चीज समझ में आ गई। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, ध्यान से सुना, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, GVMP या GDPMP जो भी चीज है ना। GVMP का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसको मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमने लिख दिया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, वैल्यू निकालनी है, पता हमें इसकी वैल्यू नहीं है। याद है वो सेल्स वाला क्वेश्चन करा था अभी, ये भी वैल्यू अननोन है, ये भी वैल्यू अननोन है, तो पहले इसे निकाल लेंगे। जब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स वगैरह कुछ निकालनी होगी तो जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। वहां पे भी NVFC दिया था, यहाँ पे भी क्या दिया है, NVFC दिया है हमें, है ना। NVFC दिया है 100, तो GVMP कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये हमने सीख रखा है। NVFC हमें दिया है, GVMP निकालना है। जो चीज निकालनी होती है उसे पहले लिख देते हैं, जो चीज हमें गिवन होती है उसको बाद में लिख देते हैं। हमें GVMP निकालना है और NVFC हमें गिवन है। अब सुनना बड़े ध्यान से, नेट छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे, नेट से ग्रॉस में जाएंगे, नेट से ग्रॉस में जाते हैं प्लस डेप्थ, क्या करते हैं प्लस डेप्थ। वैल्यू एडेड सेम है। फैक्टर कॉस्ट से MP में जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो प्लस NIT, बस हो जाएगा। NVFC कितना, NVFC 100, वैल्यू पुट कर लेते हैं 100। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन हमें 10 दिया है, डेप्रिसिएशन 10। और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया नहीं है, लेकिन IT दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सब्सिडीज दिए, तो 20 - 5, IT माइनस सब्सिडीज होता है, आप तो समझ में आ गया होगा आपको, IT माइनस सब्सिडीज 20 - 5, तो ये 110, और 20 में से 5 के तो 15, 15 इसमें जोड़ेंगे तो 125, ये 125 आ चुका है, 125 आ गया, 125 क्या आ गया, GVMP आ गया, 125 GVMP आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैं शॉर्ट में VOA लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमें गिवन नहीं है, ये निकाल लेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 75 है, तो माइनस का 75 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 75, इसमें 75 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 75 जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट 175 और 25, ये आ जाएगा, सॉरी 125 और 75 ये आ जाएगा 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 200 आ गया। ये चीज समझ में आ गई। फाइनली आज हमने प्रोडक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख लिया, सारे के सारे क्वेश्चन इसके कर लिए। आई होप आप सभी को ये सारी चीज समझ में आई हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इनकम मेथड के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।